Dear students and my dear viewers, my dear subscribers, you all are welcomed in my HPL classes channel, and today I am going to start about the differentiation who is based on the class 12th students. सबसे पहले मैं अपने क्लास 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूँ। वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसमें कमेंट करें। उसके बाद मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का HPL चैनल की तरफ से अभिवादन करता हूँ और इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। आज का जो वीडियो है क्लास 12th के बच्चों के लिए है और हम जानते हैं कि क्लास 12th का एग्जामिनेशन बहुत जल्द होने जा रहा है। उस व्यू से जो है ये आपका टॉपिक बहुत ही लाभ पहुँचाएगा आपको, और इसको आप अच्छा से वॉच करेंगे, बार बार देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही लाभ देने वाला है। दिस वीडियो इज रिलेटेड टू those students who are appearing students and going to give the examination of class 12, and if they watch this video again and again, they will get profit by these videos. तो शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एक आप लोगों में एक फंक्शन टॉपिक है। तो फंक्शन टॉपिक को जब आप ध्यान से पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया होगा कि बताया गया होगा कि फंक्शंस क्या होता है। इस टॉपिक में जो है डिफरेंशिएशन को हम पहले परिभाषित करने जा रहे हैं। वो देखिएगा, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हिंदी में हम लोग जो है अवकलन बोलते हैं। तो आपको ये मालूम है, नहीं मालूम है तो मालूम होगा कि हम जो है अवकलन तो डेरिवेटिव्स निकालते हैं, मतलब हम अवकलन निकालते हैं। तो हमारा जो डिफरेंशिएशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा दिए गए फंक्शन को किसी सर्टेन मेथड के द्वारा हम उसके डेरिवेटिव्स को निकालते हैं ना। तो इसी प्रोसेस को, इसी मेथड को हम लोग जो है डिफरेंशिएशन करते हैं। कैसे, आइए इसको डिफाइन करते हैं ना। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द process. This is the process by which we find the derivatives of a given function which a certain method and this method is called differentiation. तो अवकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी दिए गए फंक्शन के डेरिवेटिव्स को मतलब ज्ञात किया जाता है।
इसी प्रोसेस को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो आइए अब इस डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके संकेत को जानते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं कि कैसे जो है डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले ये तो हमारा डिफिनेशन हुआ, अब इसके रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन तो देखिए, अगर कोई फंक्शन है y, अगर हम मान लेते हैं ये f(x) है ना, तो y डैश को हम लोग जो है dy/dx से दर्शाते हैं, इसी को हम f डैश x भी बोलते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर कोई फंक्शन हमारा है, ठीक है, और वह फंक्शन क्या होना है, तो डिफरेंशिएबल होना है, तो उसके फंक्शन के डेरिवेटिव्स को हम y डैश के द्वारा दर्शाते हैं। तो y डैश इक्वल टू होता है dy/dx, और इसी को हम लोग f डैश x के द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ जो है dy/dx का मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या होता है जी, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, है ना, इसका ये मतलब होता है ना, जिसको हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बताते हैं अवकल गुणांक। कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, और डिफरेंशियल का मतलब होता है अवकल गुणांक, ठीक है। पढ़ते कैसे हैं इसको, किस तरह से रीड करते हैं, रीड करना भी एक कला है। बोलते हैं डी है ना बाई dx d/dx ऑफ, ये हमने आपको हिंदी में बताया कि कैसे इसको पढ़ेंगे। तो पढ़ना भी है d/dx ऑफ, है ना। अब यहाँ जो आपका फंक्शन दिया होगा, जैसे कि मान लीजिए कि हमने y माना है fx, ठीक है, तो fx आपका फंक्शन हुआ। अब fx मान लेते हैं कि अगर यहाँ sin x दिया है, ठीक है, तो इस y के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, sin x को पुट करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ। एक बार फिर रिपीट करते हैं इसकी परिभाषा को और इसके रिप्रेजेंटेशन को, क्योंकि बहुत जरूरी है भाई। पहले परिभाषा आप नहीं जानेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे, इसलिए इस परिभाषा को एक बार फिर समझाते हैं। दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ ए गिवन फंक्शन विथ ए सर्टेन मेथड, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। बिल्कुल सिंपल परिभाषा दिया गया है कि जिस विधि के द्वारा, जिस मेथड के द्वारा अगर किसी हम फंक्शन के डेरिवेटिव्स को ज्ञात करते हैं, तो वही आपका जो मेथड है, वही आपका जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवकलन कहेंगे। अब अवकलन के में कुछ आपके सिंबल्स हैं जिसको जानना है, तो वह है रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर मान लेते हैं कोई आपका फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन कोई है जिसका अवकलन निकाला जा सकता है, तो वह fx है, y इक्वल टू fx है, तो इसको हम y डैश से भी दर्शाते हैं, ठीक है। और y डैश का मतलब होता है dy/dx, इसको f डैश x द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ dy/dx लिखा गया है, तो dy/dx को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं, या इसको हिंदी में अवकल गुणांक बोलते हैं। और रीड कैसे करते हैं, तो d/dx ऑफ, है ना, इस तरह से पढ़ते हैं।
तो आइए अब नेक्स्ट चलते हैं इसके अगले मतलब प्रोसेस को आगे की ओर हम बढ़ाते हैं और कुछ फॉर्मूला है जिसको हम जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन इज द मेथड ऑफ फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन कैन बी रीड with the help of formula. If you don't know about the formula, you cannot find out the derivatives of the given function. अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो आप जो है डेरिवेटिव्स को निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए फॉर्मूला बहुत इसका जरूरी है। तो आइए इसके फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं। ये फॉर्मूला हमारा क्या है, ठीक है। मान लेते हैं एक फंक्शन है हमारा y = f(x), है ना, और ये जो दिया है मान लेते हैं कि x का पावर n है। n क्या है, तो n में भी इंटीजर्स, n हमारा इंटीजर्स हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके फॉर्मूला को हम देखते हैं, तो dy/dx जब हम लोग निकालेंगे तो d और y के जगह पर क्या बैठाएंगे, dx का पावर n बैठाएंगे और यहाँ dx करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है nx n-1, इसका मतलब पढ़ेंगे nx x⁻n-1, ठीक है। तो ये आपका ही फर्स्ट फॉर्मूला हुआ जिसको हम बॉक्स में डाल करके लिख रहे हैं, ठीक है। अब आइए इसके सेकेंड फॉर्मूला को पूछते हैं, ठीक है। आप लोग 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में पढ़े होंगे, इसमें बताया गया होगा। ये मान लेते हैं कि y जो है ये f(x) हम मानते हैं और ये हमारा sin x के बराबर है, ठीक है। तो dy जब dx निकालेंगे हम लोग तो y के जगह पर हमारा sin x है, तो d/dx करके और यहाँ हम लोग sin x बैठाएंगे, y को मतलब डिस्प्लेस्ड कर देंगे और y के जगह पर हम लोग क्या बैठाएंगे जी, तो sin x बैठाएंगे। तो sin x बैठाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है cos x, ठीक है। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला हुआ। आइए इसका थर्ड फॉर्मूला हम जानते हैं। अगर y = f(x) है और ये मान लेते हैं कि cos x है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हुआ dy/dx = d और y के जगह पर cos x हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ dx डालेंगे, तो मतलब cos x फंक्शन का हम अवकल गुणांक निकाल रहे हैं। तो cos x फंक्शन का अवकल गुणांक -sin x होता है, याद रखिएगा, ये हमेशा इसको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि y हमारा जो एक फंक्शन है ये हमारा f(x) है, अब ये हमारा 10x है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे dy/dx, y के जगह पर हम लोग 10x रख देते हैं और dx यहाँ कर देते हैं, ये आपका sec² x आ जाता है, ठीक है। ये हमारा चौथा फॉर्मूला हुआ, ठीक है। पांचवा फॉर्मूला हम लेते हैं y अगर f(x) लेते हैं और इसका मान हमारा cot x आता है, ठीक है। तो dy/dx निकालते हैं, तो d/dx of cot x, d/dx of cot x निकालते हैं, ये आपका आता है -cosec²x, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ फॉर्मूला हो गया। आगे बढ़ते हैं 6th फॉर्मूला पर। 6 नंबर फॉर्मूला पर हम लोग चलते हैं। तो अब हम चलते हैं
साइन का निकल गया, कोस का फॉर्मूला बता दिए आपको, टेन का निकल गया, कोट का निकल गया। अब हम लोग चलते हैं डी। अगर मान लेते हैं कि वाई हमारा क्या है, ये एफ एक्स है और ये इक्वल एफ एक्स है और ये हमारा सेक एक्स है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका आ जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, है ना। ये आपका होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये आपका ये 6 नंबर फॉर्मूला होगा। वीडियो को बार बार देखिएगा और जूम करके देखिएगा, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में समझिएगा, 3 बार में समझिएगा। यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन इफ यू हैव टू अंडरस्टूड about all these formulas, because the formula which are given by me for you to give your convenient, ये आपकी सहायता के लिए दिया जा रहा है। और जब तक इस फॉर्मूला को आप नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, तब तक जो है इसको आप जो है नहीं बना पाएंगे, इसके सवाल को नहीं बना पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा 7 नंबर है, वो देखते हैं। अब यहाँ मान लेते हैं कि y बराबर एफ एक्स है और ये हमारा जो है क्या है जी, कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स है। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स जब हम लोग निकालेंगे तो y के जगह पर कोसेक हो जाएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ये हमारा 7th फॉर्मूला हो गया। क्लियर हो गया। तो साइन एक्स पढ़ लिए, टेन एक्स पढ़ लिए, कोस एक्स पढ़ लिए, फिर सेक एक्स पढ़ लिए, अब कोसेक एक्स पढ़ लिए, ठीक है। अब जो है कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, देखिए आपको बताया गया होगा, ये इन्वर्स ट्रिगोनमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, ट्रिगोनमेट्रिकल फंक्शंस कुछ होते हैं जिसका डेरिवेटिव्स निकाला जाता है ना। तो अब हम टॉपिक किस्मत थोड़ा सा चेंज करते हैं और ये जो फॉर्मूला हुआ, जो आपका 7 फॉर्मूला हुआ, ये आपको दिया गया। अब जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल जो फंक्शन है उसके बारे में समझें। ये हमारा 8वां फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब यहाँ मान लेते हैं कि हमारा कोई y एक फंक्शन है जो एफ एक्स के बराबर है और यहाँ ये साइन इन्वर्स एक्स के बराबर है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, अब y के जगह पर क्या बैठाएंगे जी, साइन इन्वर्स एक्स बैठा करके अपॉन में डी एक्स करेंगे। पढ़ेंगे कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 1/√x² - 1। यहाँ एक कंसेप्शन है कि x इज ग्रेटर देन 1। इफ x इज ग्रेटर देन 1, अगर x 1 से बड़ा होगा तो x² - 1 होगा, अगर 1 x से बड़ा होगा तो 1 - x² कीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला होगा वो 9वां फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला क्या है इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द 9 फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर मतलब फॉर्मूला नंबर 9। यहाँ मानते हैं कि y = f(x) है ना जी, और ये मान लेते हैं कि ये cos इनवर्स x है। क्या है जी, cos इनवर्स x है। आइए इसके आप डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई के जगह पर हम लोग cos इनवर्स x रखेंगे
और बाई डी एक्स कर देंगे। ये हो जाता है -1/√x²-1। यहाँ अभी बताया है आपको कि x इज ग्रेटर देन 1। x का मान क्या है? x से 1 से बड़ा है। तो एक फॉर्मूला हमारा ये हुआ जो यहाँ बताया गया है, और एक फॉर्मूला जो यहाँ बताया गया है। इसको ध्यान से जूम करके बार बार करना है। नेक्स्ट जो है ये कौन सा फॉर्मूला है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के फॉर्मूला है, इसको जानना है। अब यहाँ y = अगर मान लीजिए cos इनवर्स के जगह पर tan इनवर्स हो, tan इनवर्स x हो, इसके डेरिवेटिव को कैसे निकालेंगे जी? dy/dx = d tan इनवर्स x अपॉन dx। यह रहेगा 1/1 + x²। ये इसका फॉर्मूला होता है। पढ़ेंगे कैसे? dy/dx = d/dx ऑफ tan इनवर्स x = 1/1 + x²। इस तरह से पढ़ेंगे। 11 फॉर्मूला होगा। 11 फॉर्मूला जो है इसको देखते हैं। अब मान लेते हैं कि tan इनवर्स के बाद से हमारा जो है tan के बाद से पढ़े हैं आप cot x होता है, तो यहाँ cot इनवर्स x का फॉर्मूला बनाते हैं। dy/dx = d/dx ऑफ cot इनवर्स x। कोई चेंजिंग नहीं है, केवल यहाँ माइनस हो जाएगा, -1/1 + x²। यहाँ भी वही है, x इज ग्रेटर देन 1। तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस साइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो है जब आवश्यकता होगी उस हिसाब से आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ cot इनवर्स x का हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो फॉर्मूला देखिए क्या है। जो फॉर्मूला है ये बताया है कि फॉर्मूला जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक जो है याद नहीं किया जाता है। फॉर्मूला की ट्रिक को समझा जाता है कि ट्रिक क्या है। ट्रिक से पढ़ेंगे तो फॉर्मूला जो है एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको याद रहेगा, और रट के जाएंगे तो पता चला कि एग्जामिनेशन हॉल में फॉर्मूला ही गायब है, तो बनेगा सवाल कैसे। तो अब 12 नंबर फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। cot इनवर्स तो हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स हो गया, cot इनवर्स हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, अगर मान लेते हैं y = क्या है जी हमारा fx है, और इसको हम पढ़ते हैं sec इनवर्स x का निकालते हैं। ठीक है, यह हो जाता है dy/dx = d sec इनवर्स x/dx। यहाँ होगा 1/x × (x²-1)। ठीक है, तो क्या होता है? तो यहाँ हमने बताया कि dy/dx = d sec इनवर्स x/dx। तो ये इसका फॉर्मूला होता है 1/1/x √(x²-1)। तो ये आपका हुआ, किसका हुआ? sec इनवर्स x का हुआ। 13 अगर y = यहाँ हम मानते हैं fx, ठीक है, और यहाँ मानते हैं cosec इनवर्स x। तो dy/dx = d/dx ऑफ cosec इनवर्स x अपॉन dx। यह हो जाएगा, केवल माइनस यहाँ लगा देंगे, -1x √d
एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये जो फॉर्मूला हुआ आपका, ये कोसेक इनवर्स एक्स का हुआ। इस प्रकार से ये जो है आप समझ गए कि आपका जो है ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला हुआ, फंक्शन का फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ पर है अलग टाइप का, ये है लोगारिथम, लोगारिथमिक फंक्शन। लॉग का इसमें प्रयोग होता है। क्या होता है इसमें? लॉग का प्रयोग होता है। इसमें केवल दो ही फॉर्मूला बताया गया है ना, जो कि आपको ज़्यादा समझ में मतलब आएगा। वैसे कुछ सहूलियत के लिए यहाँ बता देते हैं, कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि पढ़ते हैं लॉग ई का पावर n इंटू लॉग ई का पावर n, ये हो जाता है लॉग ई का पावर m प्लस लॉग ई का पावर n। ये भी जान लीजिए, क्योंकि जो है ये भी आपका जगह काम करेगा। अब आते हैं अगले फॉर्मूला पर हम लोग जो है फोकस करते हैं। ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है, जो कि आप लोगारिथमिक फंक्शन को जब आप लोग जो है सॉल्व करेंगे तो उसमें काम देगा। ठीक है। सेकंड है आपका कि लॉग ई का पावर m डिवाइड बाई लॉग ई का पावर n, ये हो जाता है लॉग ई का पावर m माइनस लॉग ई का पावर m। ठीक है। ये फॉर्मूला एक हुआ जो कि आपका हेल्प करेगा। 12 फॉर्मूला में हम लोग पढ़ते हैं लॉग ई का पावर m का होल पावर n इक्वल टू हो जाता है n लॉग ई का पावर। ठीक है जी। ये फॉर्मूला आपको बताया गया, ये हेल्प के लिए। वैसे आप पहले भी इसको पढ़े होंगे, क्योंकि आपके सिलेबस से लोगारिथम हटा दिया है, इसलिए इस फॉर्मूला को आप नहीं देख पाते हैं। पहले के सिलेबस में सब था। अब आते हैं 13 फॉर्मूला। मान लेते हैं कि y हमारा जो है एक फंक्शन है, एफ एक्स है, ये हमारा लॉग एक्स है। क्या है जी? लॉग एक्स। बेस मान लेते हैं ये है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ dy बाई डी एक्स जब हम लोग निकालते हैं तो y के जगह पर क्या बैठाएंगे? लॉग ई का पावर एक्स बाई डी एक्स। ये होता है 1/x। क्या होता है जी? 1/x। याद रखिएगा। 14 मान लेते हैं y इक्वल टू, यहाँ फंक्शन x है और यहाँ दिया है e का पावर x। ठीक है जी। तो यहाँ जो है इसको हम dy बाई डी एक्स जब हम लोग निकालते हैं, ये हो जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर x। ठीक है। इसको निकालते हैं ए का पावर x इंटू लॉग ई बेस ए होता है। ए का पावर x लॉग ई बेस ए हो जाता है। ठीक है। ये फॉर्मूला आपका हुआ, ये लोगारिथमिक फंक्शन का हुआ। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर एक फंक्शन दिया है आपके सवाल में, अगर एक कोई फंक्शन दिया है तब तो ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर आपका कोई कंपोजिट फंक्शन, आपको कंपोजिट फंक्शन दिया है, तो उसके डेरिवेटिव्स को कैसे आप निकालेंगे और उसको कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, आइए उसको देखते हैं। ठीक है। ये देखते हैं। तो एक है कंपोजिट फंक्शन।
to find the differentiation of composite function. To find the differentiation of composite function. अब देखिए इसको हम केस वाइज फर्स्ट केस में आपको समझा रहे हैं। फर्स्ट केस यहाँ मान लेते हैं कि कोई फंक्शन जो है जिसमें वेरिएबल फंक्शन छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है जो u है और v है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर u दिया हुआ है, यहाँ cos अंडर रूट x दिया है, ठीक है। ये आपका y एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें आप लोग u देख रहे हैं कि u अंडर रूट cos x हो जाएगा। u क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू प्लस इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। ये जो है दो फंक्शन इसमें दिया हुआ है, एक y दिया हुआ है और एक u दिया हुआ है, ठीक है। तो दो फंक्शन के लिए हुआ है। इसको ये जान लीजिए कि सीरीज फॉर्मूला है। क्या है? सीरीज। इसको श्रृंखला सूत्र भी बोलते हैं हिंदी मीडियम के लिए, और इंग्लिश मीडियम के लिए ये आपका सीरीज फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। सेकंड फॉर्मूला, सेकंड हम लोग बनाते हैं सेकंड केस में मान लेते हैं कि इसमें y भी है, u भी है और v भी है, ठीक है। अगर y यहाँ दिया है साइन यहाँ दिया है, फिर यहाँ t दिया है ना, अंडर रूट x दिया है, यहाँ स्क्वायर दिया है, ये t हो गया। ये मान लेते हैं y का वैल्यू दिया, ठीक है जी। तो अब यहाँ ये ध्यान से देखिएगा कि ये वो तो हमारा मान लेते हैं कि p जो है वह अंडर रूट x हो गया। आपका u क्या हो जाएगा जी? u आपका जो हो जाएगा, चाहे t इसको मानते हैं, तो 10 इनवर्स अंडर रूट x हो जाएगा। और यहाँ u जो आपका आएगा वह मान लेते हैं कि यहाँ ये हुआ t हुआ, और यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि अंडर रूट x है, ठीक है। तो तीन तरह का फॉर्मूला इसमें है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे? dy बाई डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, d पहले जो है हम y को बैठाते हैं, उसके बाद t को बैठाते हैं, फिर यहाँ dt, फिर यहाँ u बैठाएंगे, और फिर यहाँ du बाई डी एक्स कर देंगे। तो ये जो है हमारा इस सूत्र से निकल जाएगा। ये भी हमारा क्या है? तो सीरीज फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है जी? ये भी हमारा सीरीज फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के द्वारा आप आसानी से क्या कर सकते हैं, जो है इससे अगर दो फंक्शन होगा तो निकाल सकते हैं, इससे 3 फंक्शन होगा तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके निकाल सकते हैं। तो ये कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को निकालने का फॉर्मूला हुआ। आइए अब अलग केसेस में चलते हैं। अलग कुछ केसेस होता है, अलग कुछ फॉर्मूला होता है, सम स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्मूला लिखेंगे। सम स्पेशल
फॉर्मूला टू फाइंड आउट द derivatives of given function। ठीक है, जैसे कि आप पढ़े हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है ना, डिवीजन आता है। तो यहाँ भी आपके लिए अलग अलग फॉर्मूला बताया गया है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हमारा जो है u और v दो फंक्शन है, लेट u एंड v आर टू फंक्शन, तो यहाँ फर्स्ट जो है d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस भी कर देते हैं। ठीक है जी, तो बड़ा लिखते हैं ताकि आपको क्लियरली विजुअल होगा। d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस भी, तो ये हो जाता है d u बाई डी एक्स प्लस माइनस d v बाई डी एक्स। तो ये क्या है, प्लस का करना है और सब्ट्रैक्शन का करना है, तो ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर है, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। ये प्लस का हो गया। अब आइए मल्टीप्लीकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी। ठीक है जी, ये हो जाएगा यहाँ पर u पहले कर दीजिएगा, u मल्टीप्लाइड बाई डी वी बाई डी एक्स प्लस v मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स। इस फॉर्मूला से हम मल्टीप्लाई जो है, अगर कोई फंक्शन का मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि साइन एक्स दिया है, आई इंटू कॉस एक्स दिया है। ठीक है, तो ये दो तरह का फंक्शन हो गया, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। इस फॉर्मूला के द्वारा इसके डेरिवेटिव्स को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका डिवीजन का है। डिवीजन में बहुत कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखिएगा। d बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं। फंक्शन u को फंक्शन v से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ v स्क्वायर कर दीजिएगा, जो फंक्शन होगा v उसको स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जब v स्क्वायर लिखे हैं तो यहाँ भी हम v ही लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे कि डी यू बाई डी एक्स, मतलब u वाले फंक्शन के डेरिवेटिव्स को निकाल करके v से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस। अब हम क्या करेंगे, u वाले फंक्शन से v वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल करके तब यहाँ गुना कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये तीनों फॉर्मूला जो है बहुत ही काम का चीज़ है, जिसको आपको बार बार जूम करके देखना है, बार बार इसको समझना है। ठीक है, अब आते हैं वीडियो के लास्ट भाग में, हम लोग चलते हैं। आज फार्मूला का दिन है, तो आज आपको केवल फार्मूला बताया गया है ना, और कल से जो है, कल वाले वीडियो में एक इसके सम्स को बताया जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट है, मान लीजिए k है, अगर कोई है, ये k क्या है, कांस्टेंट है। क्या है जी, ये हमारा कांस्टेंट है। और मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट नंबर्स होता है, पढ़े आप 2, 3, ये सब क्या है, कांस्टेंट में आता है। तो इसके डेरिवेटिव्स को कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो d
बाई डी एक्स ऑफ के एक्स। मान लीजिए के हमारा क्या है, के इज कांस्टेंट है ना, के को कांस्टेंट माना गया है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, के को बाहर कर देते हैं और डी एक्स बाई डी एक्स कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ ये हो जाता है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, इसको आप लोग समझिएगा। ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला होगा। फिफ्थ में अगर कोई फंक्शन दिया है x, उसी के सापेक्ष हम कर रहे हैं, और डी एक्स बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ाए हैं वो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को आपके सामने दिया गया है, और कल की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को बताया जाएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा हो रहा हूँ, और ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।